थके अभी पैर न हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का। इसलिए अभी भी सफर जारी है। इसलिए अभी भी सफर जारी है। तो बहुत बहुत स्वागत है अभी आप सभी का आपके अपने इस शानदार यूट्यूब चैनल पर, जिसका नेम है सनलाइट गोयल क्लासेस। हमारी हरियाणा जीके की क्लास स्टार्ट हो चुकी थी, जिसमें हमने 2-3 वीडियो इसके कर ली हैं पहले। जिसने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है हरियाणा जीके के नाम से, वहाँ जाकर आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हो। उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हरियाणा राज्य की प्रमुख रियासत के लिए रहेगा। तो रियासत जो हमारी पहली रियासत है वो है जींद रियासत। तो जींद रियासत के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो जींद रियासत क्या है, देखिए। राज्य की सबसे प्राचीन रियासत जो है वो है जींद रियासत है। अभी सबसे प्राचीन जो रियासत है वो कौन सी रियासत है? जींद रियासत है। और राज्य की जो प्रथम रियासत थी वो भी कौन थी? जींद थी। और जींद जो राज्य की स्थापना थी, जींद रियासत की जो स्थापना थी वो 1764 में से 1789 में राजा गजपत सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। राजा गजपत सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जींद रियासत का प्रथम शासक कौन था? राजा गजपत सिंह। कौन था? राजा गजपत सिंह था, जिसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और अंतिम शासक कौन था? रणबीर सिंह 1947 व उसका पुत्र सतबीर सिंह, ये अंतिम शासक थे। और प्रमुख दरबारी कवि कौन था? जींद रियासत में प्रमुख दरबारी कवि था शंभू दयाल व मनमोहन, जो थे वो इसके दरबारी कवि थे। और यह राज्य की सबसे बड़ी रियासत थी। तो राज्य की सबसे बड़ी रियासत कौन थी? जींद थी। क्षेत्रफल में फैली राज्य की सबसे बड़ी रियासत थी जींद थी, सबसे बड़ी थी भी। कुल गांव थे 447 गांव थे भी इस रियासत के अंदर। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 1300 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी जनसंख्या 5 लाख है। इसकी राजधानी जींद रियासत की संगरूर। राजा गजपत सिंह को किस शासक ने राजा का खिताब दिया था? भी शाह आलम जो था, उस वो राजा गजपत सिंह को उसने राजा का खिताब दिया था। गजपत सिंह को किसने खिताब दिया था? भी शाह आलम ने। और जींद रियासत की जो वार्षिक आय है वो 32 लाख रुपए है। कितनी है? 32 लाख रुपए है। जींद रियासत का प्रधानमंत्री कौन था? भी गंगाराम कौल था। गंगाराम कौल था। और जींद रियासत का दूसरा प्रधानमंत्री 8 दिसंबर 1946 को बनाया गया था, मोहम्मद सदीक को। किसको बनाया गया था? भी मोहम्मद सदीक को बनाया गया था दूसरा प्रधानमंत्री। रानी शोभा राय व रानी सुहाद्री का संबंध किससे है? भी जींद रियासत के साथ है। और जींद रियासत के पारिवारिक संबंध भी किस रियासत के साथ अच्छे थे? पटियाला रियासत के साथ इसके संबंध थे वो अच्छे थे। और किस रियासत के साथ अच्छे नहीं थे? नाभा रियासत या नामा रियासत लिखा, नाभा रियासत। नाभा रियासत के साथ इसके संबंध अच्छे नहीं थे भी। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जींद में विद्रोह कब हुआ था? भी 1814 ईस्वी में जींद के अंदर विद्रोह हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। और इसका जो नेतृत्व था इस विद्रोह का वो प्रताप सिंह व रानी सुधराही ने किया था। किसने किया था? प्रताप सिंह व रानी सुहाद्री ने इस ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो जींद के अंदर विद्रोह हुआ था वो किया था। राज्य में देसी रियासतों के बीच चला आंदोलन या लड़ाई कहलाती है प्रजामंडल आंदोलन। क्या कहते हैं भी? जब देसी रियासतों के दो देसी रियासतें जब आपस में लड़ाई करती है या आंदोलन करती है तो उसे कहते हैं प्रजामंडल आंदोलन। और जींद प्रजामंडल की स्थापना की थी 1938 ईस्वी में हंसराज रैबर संगरूर के द्वारा इसकी भी स्थापना की गई थी। और जींद प्रजामंडल के आंदोलन का नेतृत्व किया था हीरा सिंह चिनारिया भाई साहब ने। हीरा सिंह चिनारिया ने इसका नेतृत्व किया था। और हीरा सिंह
चिनारिया जींद के तहसीलदार थे, जिन्होंने जींद की तहसीलदारी को छोड़कर प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था। जींद प्रजामंडल की प्रथम सभा 1940 में दादरी में इसकी अध्यक्षता की थी सत्यपाल डॉक्टर ने, और इसके मुख्य अतिथि थे पंडित नेकीराम शर्मा। 1 जुलाई 1948 को जींद रियासत को पेप्सू में सम्मिलित कर लिया गया। किस में सम्मिलित कर लिया गया था अभी? पेप्सू के अंदर सम्मिलित कर लिया गया था। जींद रियासत के जो अंतिम शासक थे रणबीर सिंह, इसके नाम पर जींद के अंदर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, जिसे चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी या CRBU के नाम से एक यूनिवर्सिटी भी खुली थी। नेक्स्ट हमारे पास कलसिया रियासत यमुनानगर है। कलसिया रियासत यमुनानगर है अभी। इसका अन्य नाम है छछरौली रियासत। क्या नेम है अभी? छछरौली रियासत इसका अन्य नेम है। और इसके संस्थापक 1850 में जाट राजा सरदार गुरबख्श सिंह थे, जो इसके संस्थापक थे। अंतिम शासक राजा हिम्मत शेर सिंह शाह बहादुर जो थे, वो इसके अंतिम शासक थे। इसका क्षेत्रफल जो है वो 435 वर्ग किलोमीटर था। कुल गांव 181 थे। कलसिया रियासत के प्रमुख को राजा का दर्जा अंग्रेजों ने प्रदान किया। 1905 में कलसिया रियासत के प्रमुख थे, उसको राजा का दर्जा अंग्रेजों ने प्रदान किया था। और अपने न्याय के जो लिए प्रसिद्ध रियासत, जहां पाकिस्तान तक के लोगों का न्याय किया जाता था, वो कलसिया रियासत थी भी। न्याय के लिए ये प्रसिद्ध बहुत ही रियासत, जहां पाकिस्तान तक के लोगों का न्याय किया जाता था। कलसिया रियासत पंजाब के उन 8 राज्यों में वो एक थी जिसने आज़ादी के बाद पेप्सू का गठन किया था भी। किस रियासत ने पंजाब के 8 राज्यों में थी वो जिसने आज़ादी के बाद पेप्सू का गठन किया था? तो वो कलसिया रियासत यमुनानगर थी। कलसिया रियासत के राजा को वायसराय द्वारा स्वागत किए जाने का हक था, जो इस रियासत को अंग्रेजों ने प्रदान किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1818 ईस्वी में छछरौली का विद्रोह हुआ था, और इस विद्रोह का नेतृत्व किया था जोध सिंह ने। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जोध सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। छछरौली रियासत के अन्य प्रमुख शासक थे बुंगेल सिंह, रानी रोम कौर, इसके प्रमुख शासक थे। कलसिया रियासत या छछरौली रियासत का किला किस नाम से प्रसिद्ध है भी? रानी की खिड़की के नाम से किला प्रसिद्ध है भी। कलसिया रियासत का जो किला है वो रानी की खिड़की के नाम से प्रसिद्ध है भी। नेक्स्ट जो रियासत है वो है लोहारू रियासत, जो भिवानी के अंदर है, भिवानी में थी। और इसके जो प्रथम शासक थे वो 1803 ईस्वी में अहमद बख्श खां, और अंतिम शासक थे अमीनुद्दीन अहमद खान, 15 अगस्त 1947। कुल सम्मिलित गांव थे 52, क्षेत्रफल 570 वर्ग किलोमीटर। राज्य की एकमात्र रियासत जहां पर मुगलिया खानदान का नवाब था, लोहारू रियासत। अंग्रेजों ने राज्य के किस नवाब को सीधा फांसी देने का ऑर्डर दे रखा था? लोहारू के नवाब। राज्य में कौन सा नवाब खर्चीला था? नवाब अमीनुद्दीन अहमद खां, जो इसका अंतिम शासक था लोहारू रियासत का। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लोहारू में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नवाब शमशीरुद्दीन खान ने किया था। और नवाब शमशीरुद्दीन ने विलियम फ्रेजर की हत्या भी करवाई थी। प्रसिद्ध जो उर्दू शायर थे मिर्जा गालिब, उसका विवाह लोहारू के प्रथम नवाब अहमद बख्श खां की बेटी उमराव जान से हुआ था। प्रसिद्ध जो शायर थे मिर्जा गालिब का आपने नाम सुना होगा, उसका जो विवाह था वो लोहारू के जो नवाब थे अहमद बख्श खां, उसकी बेटी उमराव से हुआ था। प्रसिद्ध सिंघानी हत्याकांड, जिसमें 22 लोगों की हत्या करवा दी थी,
किस नवाब से संबंधित है? नवाब अमीनुद्दीन खान ने 22 लोगों की हत्या करवा दी थी और इस कांड को सिंघानी कांड के नाम से जाना जाने लगा। पटौदी रियासत आ गई भी, पटौदी गुरुग्राम की है। इसके संस्थापक 1804 से 6 फैज तलब खां, अंतिम शासक इफ्तियार अली हुसैन सिद्दीकी। ये 8वें नवाब थे भी। 9वें नवाब नवाब मशहूर अली खां और टाइगर पटौदी। 10वां नवाब सैफ अली खां अभिनेता हैं जो बॉलीवुड के। पटौदी महल का जो डिजाइन है वो रॉबर्ट टटोर रसेल व हेज ने दिया था। और कनाड प्लेस दिल्ली का भी डिजाइन जो है वो रॉबर्ट टटोर रसेल ने किया था। पटौदी रियासत में प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व बाबू दयाल शर्मा ने किया था। किसने किया था भाई? बाबू दयाल शर्मा ने इसका नेतृत्व किया था भाई, पटौदी रियासत का। नेक्स्ट है भी दुजाना रियासत झज्जर। सबसे छोटी रियासत है भी दुजाना, मात्र 24 गांव है इसके अंदर। और प्रथम नवाब था 1806 ईस्वी में अब्दुल सैयद खान, इसका प्रथम नवाब था। और अंतिम नवाब था 1925 से 1945 में नवाब मोहम्मद इफ्तार, इसका अंतिम नवाब था भाई। नेक्स्ट है झज्जर रियासत। झज्जर रियासत 1806 से 24, इसके जो संस्थापक थे निजावत अली खान थे भी, निजावत अली। और इसका अंतिम शासक 1845 से 1857 नवाब अब्दुल रहमान खान। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भी 1857 की क्रांति में झज्जर का नवाब कौन था? नवाब अब्दुल रहमान खान। और इसको सर्वप्रथम फांसी दी गई थी 1857 की क्रांति में। और इस रियासत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था भी। कुल गांव 360 थे, आमदनी 14 लाख सालाना थी। उसके बाद आगे भी तावड़ू रियासत जो नू में है। इसके संस्थापक तय से तावड़ू, तय से राजा ताड़ सिंह। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा सहयोग करने वाली रियासत तावड़ू थी भी। 1526 से 1527 में बाबर के आक्रमण के समय तावड़ू के परगने का शासक था जलाल खान। तावड़ू रियासत पर सर्वाधिक प्रभाव राजा सूरजमल का था वह उसके वंशजों का था। रानिया सिरसा रियासत के संस्थापक कौन थे भी? हिमल भट्टी के वंशज थे भी। 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया के खिलाफ इस रियासत में विद्रोह का नेतृत्व जीवित खां ने किया था। किसने किया था? जीवित खां ने किया था भाई। कैंथल रियासत संस्थापक 1823 से 1843 भाई उदय सिंह। सिख शासक देसू सिंह ने कैंथल को 1760 में अपनी राजधानी बनाया था। सिखों के गुरु हरिराय ने यहाँ के राजा देसू को भाई का दर्जा दिया था भी, जिसके बाद भाई कहलाए थे वो। और भाई उदय सिंह के कोई संतान नहीं थी। और भाई उदय सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने इस रियासत को अपने अधीन में ले लिया था। और जो कैंथल का किला है उसका निर्माण तो जो था वो भाई उदय सिंह ने करवाया था। और 1843 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ इस रियासत में विद्रोह करने वाले जो व्यक्ति थे वो गुलाब सिंह, साहब कौर और सूरज कौर थे। और कैंथल रियासत के अंतिम शासक भाई उदय सिंह का प्रमुख दरबारी कवि था संत चूड़ामणि भाई संतोख सिंह था, जो इसका दरबारी कवि था। 1530 में कैंथल के राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार अलील कुली इमरान को पराजित किया था। मोहन सिंह मंडार ने, जो कैंथल के राजपूत थे। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का सर्वाधिक साथ देने वाली रियासतें कौन सी थी? तावड़ू, पटौदी, दुजाना, लुहारू, भिवानी। तावड़ू, नूंह, पटौदी, गुरुग्राम, छछरौली, यमुनानगर, सांपला, रोहतक, कुंजपुरा, पंचकुला, करनाल व जींद। इस रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। और किसने साथ नहीं दिया था? झज्जर, वल्लभगढ़, फर्रुखनगर और बहादुरगढ़। वल्लभगढ़, फरीदाबाद, फर्रुखनगर, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, गुरुग्राम, इन्होंने साथ नहीं दिया था। 1857 की क्रांति के दौरान हरियाणा के साथ लगने वाली रियासतें थी नाभा व पटियाला, जयपुर व बीकानेर। ये रियासतें थी जो बिल्कुल साथ लगने वाली रियासतें थी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो हरियाणा राज्य के प्रमुख रियासतें। इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। निश्चित तौर पर चैनल के साथ जुड़े रहिए।
इसलिए आपको नोटिफिकेशन इसका साथ साथ मिलता रहेगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।